ऐसा यहाँ हो रहा है कि हम लोग को बुझा रहा है कि हम लोग के देह में ना खून है ना गुदा है। हम लोग चाह रहे हैं कि अगर नहीं ट्रेन रोकेगा तो अगला बार हम लोग यहाँ बड़ी भारी प्रदर्शन और करने फिलहाल मौजूद है रतन सराय स्टेशन पर। अब यहाँ के आसपास के जो भी नागरिक है वो उनको एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ने के लिए, जो गाड़ी यहीं से होकर गुजरती है उसे पकड़ने के लिए यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गोपालगंज जाना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे कई बार से और कई सालों से ये मांग उठता रहा है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको यहाँ पे रोका जाए, लेकिन अभी फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जो हमारे यहाँ के स्थानीय एमपी है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, वो भी लिख कर दिए हुए हैं रेलवे विभाग में, तो वो भी इस स्टेशन को कहीं ना कहीं भूल गए हैं और सासा मूसा, सिधवलिया, सिपाया, इन सभी को, जलालपुर, इन सभी को दिए हैं, लेकिन इस रतन सराय को कहीं ना कहीं भूल गए। अब यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, हम लोग रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे रतन सराय स्टेशन पे मौजूद है। इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि ये क्या कहते हैं, कि क्या कहेंगे बाबा इस। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अरविंद पांडे है, कोटवा घर है। जब मैं बच्चा था तब भी इस स्टेशन पे आता था। उस समय छोटी लाइन थी, यहाँ पे सारी ट्रेनें यहाँ रुकती थी। अब बड़ी लाइन हो गई है। सबसे ज्यादा अगर थावे छपर रेल प्रखंड हम मतलब जो खंड है इस पर देखे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू रतन सराय रेलवे स्टेशन से आता था। और इसका क्षेत्र भी, और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। जो भी प्रखंड इलाका है या नगर परिषद का क्षेत्र है या बगल के भी प्रखंडों से लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए आते थे। और रेवेन्यू, जो हम रेवेन्यू की बात करते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू पूरे स्टेशन से रतन सराय से जाता था। और एक बहुत बड़ी आबादी जो रेल के सफर, मतलब यहाँ पे किसान वर्ग के लोग रहते हैं। जो आजकल रोड से बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है किराया, तो ट्रेन से जो सुविधा सरकार की है उससे पटना तक जाए, पटना का किराया यहाँ से 300 से 400 लोग लेते हैं, बस वाले लेते हैं। ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें गोपालगंज जाना पड़ता है। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दरवाजे से ही होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे उसका ठहराव नहीं होता है। और इस ठहराव के लिए हम लोग कई बार आवाज उठाते रहते हैं। जो यहाँ के माननीय सांसद महोदय है वो रेल विभाग को एक लेटर भी दिया है जिसमें रतन सराय स्टेशन का नाम नहीं है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आलोक कुमार सुमन जी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन उनसे शिकायत भी करूंगा कि आप हमारे गोपालगंज के से सांसद हैं, आप संसद में हमारे गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन रतन सराय में आपने हर जगह चिट्ठी के माध्यम से कहा कि वहाँ ट्रेन रुकेगी, एक्सप्रेस ट्रेन, लेकिन आप बरौली जैसे जगह को आप भूले हैं। तो रतन सराय रेलवे स्टेशन को तो आप बरौली के साथ अन्याय किए हैं, आप रतन सराय रेलवे स्टेशन के साथ अन्याय किए हैं, आप बरौली के लोगों के साथ अन्याय किए हैं। आप आज चिट्ठी भेज रहे हैं और हम खुले रूप से चुनौती भी दे रहे हैं भारत सरकार के रेल मंत्री को और रेल प्रशासन को। हमारे साथ जितने भी यहाँ मौजूद लोग हैं सब लोग कल हम एक ज्ञापन देंगे और माननीय सांसद साहब को भी दे दिया गया है और माननीय रेल मंत्री जी के पास भी मेल के द्वारा उनको सूचित कर दिया गया। अगर 10 दिन के अंदर अगर ट्रेन की ठहराव नहीं हुई तो हम यहाँ का चक्का जाम कर देंगे और हम यहाँ आंदोलन का रूप देंगे और आंदोलन करेंगे। तो जो भी यहाँ के स्थानीय है, कोई बात नहीं कहूँगा। मैं बरौली का पूर्व प्रमुख रामाजी सिंह हूँ। मैं यही कहूँगा जनता की तरफ से, अपने तरफ से, कि रतन सराय बहुत पुराना स्टेशन है, नए स्टेशन नहीं है, जिसके मांझी बरौली, सिवान बरौली सब का रोड है। यहाँ कोई आज तक कोई ट्रेन का और लोकसभा सदस्य ऐसे गलती की है कि हमारे स्टेशन को छोड़ दिए हैं और वे नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ आदमी हैं। हम लोग को समझ रहे हैं कि वो जानवर है। ये नहीं समझ रहे हैं कि जिला के सेकंड ब्लॉक यही है और गफूर साहब का स्थानीय मुख्यमंत्री रहे, उनका स्टेशन है। और ऐसा यहाँ हो रहा है कि हम लोग को बुझा रहा है कि हम लोग के देह में ना खून है ना गुदा है। हम लोग चाह रहे हैं कि अगर नहीं ट्रेन रोकेगा तो अगला बार हम लोग यहाँ बड़ी भारी प्रदर्शन और करेंगे और आंदोलन करेंगे और मरने जीतने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए अब यहाँ पे है हमारे ओम प्रकाश जी है। जो हालिया परिस्थिति है, ये एक लेटर भी लिखे हैं, आवेदन भी लिखे हैं, उस पर करीब मुझे लगता है कि 1000-1200 लोगों का दस्तखत भी कराए हुए हैं और जो भी परिस्थिति है उसके बारे में ये डिटेल जानते हैं। तो जो यहाँ से एमपी साहब लेटर भेजे हुए हैं रेल मंत्रालय को, उसमें रतन सराय का नाम नहीं अंकित है। ये आप लोग जैसा कि लेटर में देख सकते हैं, चार शायद स्टेशन का नाम है उसमें, लेकिन रतन सराय स्टेशन का नाम नहीं है। इस पर आप कुछ लेटर वगैरह भी लिखे हैं। अभी हालिया परिस्थिति क्या है? हाल परिस्थिति ये है कि सांसद महोदय द्वारा जो मांग किया गया रेल मंत्री से, उसमें सिपाया, जलालपुर, सिधवलिया
और सासा मूसा को ही बेरेल ठहराव के लिए कहा गया है, जिसकी जो जांच प्रक्रिया में भी है। वो चिट्ठी देख के हम लोगों को दुख हुआ कि रतन सराय जैसे स्टेशन को छोड़ दिया गया, जहां जब छोटी लाइन थी तो 6 जोड़ी ट्रेन इस लाइन पे चलती थी। यहां तक कि उस समय भी गुवाहाटी के लिए, बरौनी के लिए, गोरखपुर के लिए ट्रेन थी। लेकिन आज यह बहुत दुखद घटना है कि यहाँ किसी भी ट्रेन का ठहराव नहीं है। यह ट्रेन दूर दूर से, यहाँ तक कि चंपारण, बेतिया और महाराजगंज, जामो, बड़हरिया तक के लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने आते थे, जाते थे। यहाँ भारी राजस्व था, जिससे रेल को तो घाटा है ही, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी बहुत घाटा है। और एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए लोग जाना पड़ता है, छपरा, सीवान जा रहे हैं, जबकि इस लाइन पे एक्सप्रेस ट्रेन 2 चल रही है। अगर रेल मंत्रालय द्वारा और सरकार के द्वारा ये ध्यान दिया जाए तो इस स्टेशन से बहुत से आय का जरिया हो सकता है, क्योंकि सुविधा भी हो जाएगी। क्यों बाबा है हमारे, क्या कहेंगे बाबा इस पूरे प्रकरण पे? हम यही कहेंगे कि हम लोग अभी रतनसराय स्टेशन पर मौजूद हैं जी। और यहाँ के एक्सप्रेस ट्रेन जो यहाँ नहीं रुक रही है, यहाँ की जितने भी जनता है असुविधा हो रहा है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गोपालगंज जाकर उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें जाना पड़ता है। और वो हमारे गांव के बीचों बीच स्टेशन है, यहाँ से 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये बहुत दुखनीय बात है। और यहाँ पूर्व में गफूर साहब का ये स्टेशन है, जो यहाँ के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और यहाँ रेवेन्यू हर स्टेशन से, गोपालगंज से लेकर छपरा तक सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रतनसराय स्टेशन से मिलता है। तो अगर ये ट्रेन नहीं रुकेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जितना लगे हो सके बुता लगाएंगे, प्रयास करेंगे, और ताकि ट्रेन यहाँ रुक पे ठहराव हो सके। तो चलिए, जो भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये रतनसराय स्टेशन है और यहीं पे हम सभी लोग मौजूद हैं। और यहाँ के जो भी स्थानीय है, उनका कहना है कि जो भी एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे उनका ठहराव नहीं दिया गया है। उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए हमें गोपालगंज या सिवान या छपरा जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो यहाँ के सांसद महोदय है वो भी इसको भूल गए हैं। हालांकि मुझे पता चला है कि आज या कल में वो फिर से एक लेटर लिख कर रेल विभाग को दिए हैं ताकि यहाँ पे भी ठहराव किया जा सके। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, अब इनकी सब्र की बांध टूटती जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये सब्र की बांध टूटती है तो आगे चलकर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। तो मुझे लगता है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। और जो रेल विभाग है या वरीय अधिकारी हैं इसके, वो इस यहाँ पे एक्सप्रेस की ठहराव के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाएंगे। और बहुत जल्द यहाँ पे जो रेल का ठहराव है, ट्रेन का ठहराव है जी, समय से अगर 10 बजे वाला समय रहता है तो हम छपरा में होते हैं और अपना काम काज संभालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए।